हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मेरा नाम है आकाश वर्मा और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं L3 के अंदर, जहां हम बात करने वाले हैं मैजिकल फिगर्स चैप्टर की। L3 से मेरा मतलब है लेक्चर 3, जो कि होने वाला है ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के ऊपर। अभी तक हम लोगों ने L1 के अंदर यानी कि इंट्रोडक्शनल पार्ट देखा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जहां हमने ये देखा था कि भाई मैजिकल फिगर्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं या हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस की, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। मगर उससे पहले जो बच्चे आज हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों के लिए लेकर के आया है 6 से 10th तक के ओलंपियाड लेवल का स्टडी, जहां पर 9th और 10th की अगर मैं बात करूं तो एनटीएससी, एनएससीजेएस एंड पीआरएमओ लेवल का स्टडी हम लोग आपको करवा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया चीज जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो है 6 से लेकर के 10th तक के स्कूल एग्जामिनेशंस का भी प्रिपरेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भैया अभी स्कूल जो है वो बंद है और हमारा प्रिपरेशन जो है वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है, या यूं कहिए कि कहीं कहीं जगह पे स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, मेरे साथ बने रहना है और टेलीग्राम एप्लीकेशन को फटाफट से डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करने से हमारे लिए क्या फायदा होने वाला है भाई? इन टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर क्या है कि सैंपल स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जो कि है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का सैंपल स्टडी मटेरियल। अगर आप लोगों को वो मटेरियल पसंद आता है तो क्या करना है? फटाफट से जाना है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर। ये जो वेबसाइट आप लोगों की लिखी हुई है विच इज www.talkingtextbooks.in, ऑफिशियल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की वेबसाइट है। वहां पर इस तरीके के कुछ पैकेजेस आप लोगों को मिल जाएंगे। कहां पर? स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर ऐसे कुछ पैकेज आप लोगों को मिल जाएंगे, जिसमें एक पैकेज है जिसमें फुल स्टडी मटेरियल, लेक्चर्स, होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, बाई वीकली क्विजेस जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। वो आप लोगों को पड़ेगा 9,000 रुपीज का। उसके साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे जो है स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या करना है? सिंपल सी टेस्ट सीरीज का एक सेक्शन है जो कि आप लोगों को पड़ता है मात्र 3500 रुपए, यानी कि 3500 रुपीज का वो पैकेज आप लोगों को पड़ता है। उसको आप ले सकते हैं अगर आप लोगों की इच्छा नहीं है बड़ा वाला पैकेज लेने की। सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना, एके लाइव कोड को अप्लाई करना है और एके लाइव कोड को अप्लाई करने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा 30% का डिस्काउंट। और 30% का डिस्काउंट लेने के साथ ही आप लोगों का जो पैकेज का कॉस्टिंग है वो रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होने के साथ हो जाएगा कितना? 6300 आपका मेन पैकेज हो जाएगा एंड 2450 आपका जो है टेस्ट सीरीज वाला पैकेज हो जाएगा। जहां पर अगर कोई भी क्वेरी आप लोगों की है तो आप लोगों को क्या करना है? 9549041111 ये जो नंबर है, इस नंबर पे कॉल करना है और अपनी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर लेना है। जैसे ही आप सारी क्वेरीज को सॉल्व कर लेते हो तो क्या करना है भैया? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग 3 पेमेंट गेटवेज हैं। जो भी गेटवे आप लोगों को अच्छा लगता हो या आप लोगों के सहूलियत के हिसाब से आपके बैंक वालों ने आपको प्रोवाइड कर रखा हो, तो उसको जो है चूज कर लीजिए और पेमेंट कर दीजिए और अपना पैकेज अपना बना लीजिए। साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि जो डैशबोर्ड अकाउंट आप लोगों ने वेबसाइट के ऊपर बनाया है, वहां पर आपका एड्रेस जो है आप लोगों को अपडेट करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि उसी एड्रेस को हम लोग क्या करते हैं, हमारा पोस्टल एड्रेस मान लेते हैं और वहीं पर हम लोग जो है आपके पैकेज को भेजते हैं। तो बेटा ये जो आप लोगों के सामने है, ये है वो बेहतरीन टीम जो आप लोगों के लिए लाइव वीडियोस और रिकॉर्डेड वीडियोस लेकर के आ रही है, जहां पर मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी और साइंस के सब्जेक्ट्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। अलग अलग फैकल्टीज हैं हर सब्जेक्ट के लिए। उसी के साथ आज हम कर रहे हैं हमारे चैप्टर की शुरुआत और करेंगे थोड़ा सा रिवीजन कि पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ाई करी थी। मगर उससे ठीक पहले कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं, which says I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। ठीक है, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2। उसके बाद लेक्चर 1 था ये मैजिकल फिगर्स का, जहां हम लोगों ने देखा था कि भाई बेसिक आइडिया क्या होता है लेक्चर का। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि भाई लेक्चर 2 में मैजिकल फिगर्स के अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे, जहां कुछ फिगर्स बने हुए थे, कुछ पैटर्न हम लोगों ने फॉलो किया था और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोगों ने जो है कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस को अपने आप से सॉल्व किया था। ठीक है, यहां मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई लेक्चर 3 जैसे ही मैजिकल फिगर्स का कंप्लीट हो जाएगा तो 6th क्लास और 7th क्लास वाले जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होने वाला है,
कुछ नहीं होने वाला। 6th क्लास के अंदर 3rd चैप्टर जो हम आगे शुरू करने वाले हैं वो मैजिकल फिगर्स का होने वाला है। तो मैजिकल फिगर्स के जैसे ही आप लोग क्वेश्चन यहां पे भी देख लेते हो तो वहां क्या होगा, नए क्वेश्चंस आएंगे। और साथ ही साथ मैं ये 7th क्लास वाले बच्चों को भी बता दूं कि क्या होने वाला है भैया, ये जो चैप्टर है 6th क्लास के अंदर भी आने वाला है। तो इजी, मीडियम और टफ टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो 6th क्लास में भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उन वीडियोस को भी डेफिनेटली देख लेना, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चंस कोशिश करेंगे हम वहां ले लें, ताकि जैसा कि मेरा एक पैटर्न रहता है कि भाई हम चाहते हैं कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करते जाएं उतने अच्छे हैं आप लोगों के लिए, या उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलो और आगे बढ़ते चलो। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं लेक्चर 3 के पहले सवाल की। पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि भैया ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस हैं, और ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस हैं इसका मतलब है कि क्वेश्चंस का जो लेवल है काफी अच्छा होने वाला है। अगर काफी अच्छा लेवल होने वाला है तो फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे ये बता दो कि सर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन देख लो बेटा, जल्दी से क्वेश्चन देख लो, आप लोगों का वक्त शुरू होता है अब। क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे कुछ आइडिया लग जाना चाहिए। अगर जो आइडिया मुझे लग गया तो मुझे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। जल्दी से देखो यार, 4 का कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या कुछ डिवीजन हो रहा है, आई गेस ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसको जैसे ही आप करते हो तो आप लोगों को पता चल जाता है कि बॉस ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका, एक पैटर्न को समझ लो और उस पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन कर दो। ठीक है, ये पैटर्न जो है मैं हर बार लिखता हूं और हर बार आप लोगों को कहता हूं कि हर बार क्वेश्चन का पैटर्न समझना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो फटाफट से जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया है उन्होंने मुझे बता दिया है, और जिनको नहीं आया है उनको मैं बताने वाला हूं क्या हो रहा है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो और पहली वाली जो डिजिट है इसको जो है छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है, अगर आप इस डिजिट को छोड़ देते हो और आप लोग ऐसा कहते हो कि सर ये 4 इज इक्वल्स टू 4 है, पहली डिजिट में क्या करो, मल्टीप्लिकेशन करो। किसका मल्टीप्लिकेशन करो, 4 इंटू 1 अगर आप करते हो तो आप लोगों को मिलता है 4। ये तो हुई आपकी फर्स्ट डिजिट, ये हुई आपकी सेकेंड डिजिट। अब क्या करो कि करो 4 इंटू 2 कर दो बेटा। जैसे ही आप इंटू 2 करते हो तो आपको 8 मिल जाता है। ठीक है, क्या करना है, हमें डिजिट को मल्टीप्लाई करना है आगे वाले नंबर से, यानी कि आगे वाला नंबर कौन सा, ये जो है नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि n से मल्टीप्लाई करना है किसको, प्रीवियस डिजिट को। ठीक है, यहां लिख देते हैं हम प्रीवियस नंबर इनटू n, वेयर n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। ये है भैया हमारे इस क्वेश्चन का पैटर्न। अब क्या करो, 8 को मल्टीप्लाई करो किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर n की वैल्यू चेंज हो जाएगी और 8 इंटू 3 हो जाएगा। जैसे हम 8 इंटू 3 करते हैं तो 24 हो जाएगा। और उसी तरीके से हम आगे मल्टीप्लिकेशन करते चलते हैं तो हमें यह पता चलता है कि 480 जो है उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 6 के साथ। 480 जो हमारा आंसर आएगा कहां पर आएगा, ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो नंबर लिखा हुआ है कौन सी पोजीशन पे है, यहां हमने 1 किया था, 2, 3, 4, 5 और 6। जैसे ही हम 480 इंटू 6 करते हैं तो हमें जो है अगला क्वेश्चन मार्क वाला डिजिट मिल जाएगा। फटाफट से 480 इंटू 6 कर दो, 6 0 0, 6 8 इज 48 का 8, 4 हाथ में, 6 4 इज 24 और 4 280। समझ में आ गया कि नहीं आया भाई? फटाफट से 2880 जहां पे भी ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है उस ऑप्शन को मार्क कर दो और मैं ऐसा कह देता हूं कि भैया सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्या करना था, ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लो और पहली डिजिट के अंदर से मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करना था, जहां पर आप लोगों ने पैटर्न देख लिया है, प्रीवियस नंबर इनटू n वेयर n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। अगर ये बहुत बड़ा जो है रेक्टेंगल होता तो इसमें अलग अलग सेक्शंस होते तो हम क्या करते कि इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते। अगर मैं आप लोगों से ऐसा कहूं कि भैया वेरिफिकेशन आप लोगों को करना है तो ऑलरेडी वेरीफाई तो हो ही चुका है, मगर आप अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो 2880 को मल्टीप्लाई कर लो बेटा 7 के साथ और आप लोगों को ये डिजिट मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, ये डिजिट मिल जाएगी, ऐसा मैं कह देता हूं आप लोगों को। और इसी के साथ मैं चलता हूं अगले सवाल की तरफ। समझ में आ गया ना? पहला सवाल अगर समझ में आ गया है तो अगला सवाल भी देख लो। अगला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पर
मैजिकल फिगर्स में हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है जहां पर कुछ ABCD EFGH IJK LMN OP QR ST UV WX YZ लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके साथ अल्फाबेट मिसिंग है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर अल्फाबेट मिसिंग है तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो और कुछ कोशिश करो सोचने की कि क्या हो रहा है। यार अगर मैं पोजीशंस को प्लस कर देता हूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा, या फिर ऐसा हो कि मैं मल्टीप्लाई करूं इन पोजीशंस को तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा। ध्यान से अगर मैं इस पोजीशन को देखता हूं तो मुझे यह पता चलता है कि F की पोजीशन जो है और P की पोजीशन जो है उसके साथ कुछ झोलझाल हो रखा है क्या। अगर मैं F की पोजीशन बताऊं तो वो होती है 6, P की पोजीशन बताऊं तो वो होती है 16, और अगर इन दोनों को मैं प्लस करता हूं तो मेरे पास 22 आता है एज अ रिप्लाई। जो 22 यहां लिखा हुआ है, जो 22 कहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है। तो उसी हिसाब से G और N की पोजीशन को भी जब मैं प्लस करता हूं तो G की पोजीशन मेरे पास होती है कितनी, G की पोजीशन मेरे पास होती है 7 और N की पोजीशन मेरे पास होती है कितनी बेटा, 14। तो इन दोनों को जब मैं प्लस करता हूं तो मेरे पास 21 आता है कि नहीं आता, फटाफट से मुझे बता दो। 14 इधर आया और 7 इधर आया, 7 4 6 और 21, ठीक है। ये हो गया मेरा सेकंड वाला पोजीशन। उसके बाद इन दोनों की पोजीशन को भी चेक कर लेते हैं, जहां पर E की पोजीशन आपके पास कितनी होती है, 5, और यहां अगर मैं प्लस करूं किसको, J की पोजीशन को, तो J की पोजीशन फटाफट से बता दो, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ, 10 होती है, ठीक है। तो क्या यहां 15 लिखा हुआ है, हां यहां 15 लिखा हुआ है। तो उसी हिसाब से मुझे क्या करना होगा, K प्लस X इज इक्वल्स टू 27 करना होगा। K की पोजीशन कितनी होती है, K की पोजीशन कितनी होती है फटाफट से बता दो, J के जस्ट आगे आती है और K की पोजीशन होती है 11 प्लस X करूंगा इज इक्वल्स टू 27 हो जाएगा, और 27 में से 11 माइनस करने पे मुझे ये जो X एलिमेंट है वो पता चल जाएगा कि यहां पे क्या आने वाला है। जैसे ही मैं 27 माइनस 11 करता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि बॉस यहां पे आएगा 6, यहां पे आएगा 16, और जो मेरा आंसर है वो है P, यानी कि 16th पोजीशन पे जो अल्फाबेट होता है वो होता है P अल्फाबेट। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ये 16 की जो पोजीशन है वो है P अल्फाबेट की पोजीशन, ठीक है। क्या करना है, इन दोनों अल्फाबेट्स की पोजीशन को प्लस करना है, और मिडिल में जो नंबर्स हैं वो एडिशन से आ रहे हैं, ठीक। K और P को प्लस करते हो यानी कि 11 और 16 को प्लस करते हो तो आप लोगों को मिलता है 27, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल फिर से मिसिंग नंबर का सवाल है, और मिसिंग नंबर का सवाल देखते ही फिर से हमारी जो है बाहें खुल जाती हैं और हम कहते हैं कि आ गले लग जा, है सवाल मेरे गले लग जा, ठीक है। सवाल को देखो यार, कुछ पैटर्न समझने की कोशिश करो, और पैटर्न समझ में आ जाए तो मुझे फटाफट से आंसर बता देना। तो क्या हो रहा है ये देख लो यार, क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है ये देख लो यार, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि भैया कुछ तो करना पड़ेगा। क्या मैं इसको इस पैटर्न के साथ कोरिलेट कर पा रहा हूं, क्या मैं इस क्वेश्चन को इससे रिलेट कर पा रहा हूं। अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूं तो इन दोनों पे कुछ ऑपरेशन लग रहा होगा और यहां पर ये डिजिट आ रही होगी, ठीक है। अगर ऑपरेशन मुझे समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। 2 में कुछ ऑपरेशन लगाया और 3 में कुछ ऑपरेशन लगाया और 25 को बाहर निकाला गया है। इसी पैटर्न को हमें यहां 441 में भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लो और मुझे ये बता दो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यार ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो ना तो आप लोगों को ऐसा एहसास होता है कि सर 2 + 3 कुछ करते हैं तो कितनी वैल्यू हमारे पास आती है। अगर ये वैल्यू मुझे समझ में आ जाए तो वो आती है 5। तो सर अगर मैं 25 को ध्यान से देखूं तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 25, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहां ये वैल्यू प्लस करता हूं, कितनी, 15 + 6। ऑपरेशंस के टाइम पे ध्यान रखना, मैंने जो आप लोगों को लेक्चर 1 के अंदर समझाया था वो ये समझाया था कि इन पैटर्न में कुछ ऐसे ऑपरेशंस लग रहे होते हैं जो हमें कंटिन्यूअसली सेम रिपीट करने होते हैं। तो अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं, किस सेक्शन की बात करूं मैं, अगर इसी सेक्शन की बात करूं तो इन दोनों के अंदर कोई एक ऐसा ऑपरेशन लग रहा होगा जिससे कि ये वैल्यू बाहर आ रही होगी, ठीक है। कैसे लग रहा होगा
इन दोनों के अंदर कोई एक ऑपरेशन लग रहा होगा जिससे मेरी ये वैल्यू बाहर आ रही होगी, है ना। तो मुझे चारों ब्लॉक्स में, या यूं कहिए कि 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर, किसके अंदर, 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर, यानी कि ऑल 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर मुझे सेम ऑपरेशन लगाना होगा, तभी मेरा जो है एक्चुअल वैल्यू बाहर आएगी, या सेंट्रल जो स्क्वायर है उस स्क्वायर के अंदर जो नंबर्स हैं उनकी वैल्यू बाहर आएगी। तो क्या करना है, 15 + 6 करना है, विच गिव्स यू 21, और 21 का स्क्वायर इज व्हाट, 441। ध्यान से इस नंबर को देख लो, अगर स्क्वायर नहीं आता तो मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना, 441 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो मुझे ये एहसास हुआ, सॉरी यार 15, 6, हाँ सही है, 21 ही आएगा भाई, 15 और 6 21 ही होता है, ठीक है। उसी तरीके से हमने क्या किया, हमने एक वेरिफिकेशन और कर लिया और ये भी देख लिया कि भाई 289 जो है हमारे पास कैसे वैल्यू आएगी। तो 10 को प्लस करो 7 के साथ और फिर कर दो 17, और 17 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 289 आपकी वैल्यू आएगी। मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकता हूं, बट मैं नहीं करूंगा ऐसा, क्योंकि पैटर्न जो है सब में सेम है और मल्टीप्लिकेशन आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है बेटा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो इस डिजिट को तो आप लोगों को एहसास हो जाता है कि सर फिर से वही चीज हो रही है, क्या है, 12 + 3 को, सॉरी 12 + 13 हमें करना है और उसके बाद उसका हमें स्क्वायर कर देना है। जैसे ही मैं 12 और 13 को प्लस करता हूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी आती है, 25 वैल्यू आती है, और 25 का जब मैं स्क्वायर करने बैठता हूं तो मुझे ये पता चल जाता है कि 625 जो है मेरा फाइनल आंसर होने वाला है, क्योंकि 625 इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ व्हाट, 25 का स्क्वायर जो होता है 625 होता है बेटा, यानी कि 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 625। तो क्या करना है, फटाफट से 625 को मार्क कर देना है अपना आंसर और चलना है अगले सवाल की तरफ। ऐसा मैं मान रहा हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेंट के अंदर जो ऑपरेशन लगा वही ऑपरेशन इस क्वाड्रेंट के अंदर लगा है, वही ऑपरेशन इस क्वाड्रेंट के अंदर लगा है, और अगला ऑपरेशन जो है इसी क्वाड्रेंट के अंदर यहां लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्या हुआ है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, और यहां हमें मिला था थर्ड। क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट? यस, इट इज वेरी क्लियर। तो हम चलते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ। जो चौथा सवाल फिर से अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है, ANS का क्वेश्चन है, जहां पर फिर से मैं वही कहता हूं आप लोगों से कि भाई पिछले वाले क्वेश्चन के साथ उसको कोरिलेट करने की कोशिश करो और अपना जो जवाब है उसको बाहर निकालने की कोशिश में लग जाओ। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो आप लोगों को एहसास हो जाना चाहिए कि बॉस फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, W और T की पोजीशन के साथ कुछ खिलवाड़ किया गया होगा और फिर हमारा जो है आंसर निकाला गया होगा। अगर ऐसा है तो फटाफट से मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो और कह दो कि सर कर लिए हैं हम सवाल को सॉल्व। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व हो जाएगा आप लोग मुझे ये बता दोगे कि सर सॉल्व हो गया, है ना? क्योंकि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि फिर से सवालों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि भैया तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो और पोजीशन के साथ जो मजाक किया गया है उसको देखते रहो। मैंने आप लोगों को बताया पिछले सवाल के अंदर कि क्वाड्रेंट पर क्वाड्रेंट जो है ये ऑपरेशंस लगते हैं, तो इनमें भी कितने हैं? 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं। गलत लिख दिया ना हम, जी से थोड़ी स्टार्ट होता है क्वाड्रेंट यार, क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है क्यू से, ठीक है? क्या है? 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स आर ओवर देयर, जिसमें इनकी पोजीशंस के साथ कुछ मजाक किया गया है, ठीक है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई टी की पोजीशन कितनी होती है तो आप मुझे बताओगे कि 20 होती है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि डब्ल्यू की पोजीशन कितनी होती है तो आप मुझे बताओगे कि 23 होती है। अगर आप मुझे ये बताते हो कि डब्ल्यू की पोजीशन और टी की पोजीशन का जो डिफरेंस है सर वो यहां लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को ऐसा कह दूंगा कि ये सत्य वचन है
और अगर ये सत्य वचन है तो फटाफट से जो है आगे वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को ये डेफिनेटली पता होगा कि P की पोजीशन और G की पोजीशन का डिफरेंस हमें निकालना है। तो G की पोजीशन कितनी होती है बेटा 7। अगर मैं P की पोजीशन और G की पोजीशन का डिफरेंस निकालने बैठूंगा तो मेरा आंसर आएगा कितना 9 वैल्यू आएगी। वो कैसे आएगी कि P माइनस G की पोजीशन यानी कि 16 माइनस 7 इज इक्वल्स टू व्हाट 9। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और आप लोगों का आंसर जो है बाहर आ गया है। क्या करो, फटाफट से ऑप्शन बी को टिक मार्क कर दो और अपना जो है कीमती समय बचाते हुए अगले सवाल की तरफ अग्रसर हो जाओ। अगला सवाल यार अगर आप देखते हो तो आप लोगों को फिर से कुछ एहसास होता है कि सर थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आ गया जहां पर ए बी सी की वैल्यू हमें बतानी है। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, यह सवाल एकदम सही है। जहां पर आप लोगों को देख करके क्वेश्चन को ऐसा लगेगा कि सर ये जो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है या अल्फा न्यूमेरिक फिगर का क्वेश्चन है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अगर हम ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो जो है हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से इस सवाल को देखते रहो और ऐसा मुझे बता दो कि बॉस क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे पहली बार में ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा, मगर उस कंफ्यूजन को हमें दूर रखना है अपनी दुनिया से और जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखने पे मुझे पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया इस क्वेश्चन के अंदर। यार इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखता हूं ना तो ये जो वैल्यूज हैं इनके थ्रू हम लोग चलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। कैसे चलेंगे आओ मैं बता देता हूं। अगर मैं ए की वैल्यू को 13 लेता हूं, देखो क्या करना है, वैल्यूज में फ्लिपिंग कर रखी है, बस वैल्यूज के अंदर फ्लिपिंग कर रखी है। तो मुझे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा और ध्यान से देखने के साथ मुझे यह बताना होगा कि इस क्वेश्चन में जो गड़बड़ हुई है वो क्या है। गड़बड़ एक्चुअली कुछ नहीं है, मतलब पैटर्न के साथ खेल खेला गया है। अगर मैं ए की वैल्यू को 13 रखता हूं, अगर मैं ए की वैल्यू को 13 यहां वैल्यू रखता हूं तो मेरा जो टोटल सम है किसी भी डिजिट का वो कितना आता है, यानी कि अगर मैं इधर इनको प्लस करता हूं तो मेरा वैल्यू कितना आता है जरा बता दो। 12 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 25 एंड 25 प्लस 9 इज इक्वल्स टू व्हाट 34। ठीक है, अगर मैं यहां पर सी की वैल्यू रखता हूं कितनी 9, तो क्या मेरा आंसर आता है ये देखना पड़ेगा मुझे। 11 प्लस 9 इज व्हाट 20 एंड 20 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 28। ठीक है, अगर मैं यहां b की वैल्यू रखता हूं 11 तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए ये भी देख लेते हैं। 11 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 21, 21 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 28। यार ये दोनों वैल्यूज तो सेम हो गई, बट ये जो है 34 रह गई। तो क्या मैं ऐसा कोई ऑप्शन देखूं जहां पर ये तीनों वैल्यूज में सेम कर सकूं? अगर मैं ये तीनों वैल्यूज सेम कर सकता हूं तो मुझे कुछ और भी चेक करना पड़ेगा, यानी कि डायगोनल यानी कि मुझे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों मोड्स के अंदर जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों चेक करने पड़ेंगे और मुझे बताना पड़ेगा कि भाई पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के अंदर जो है क्या वैल्यू सेम आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो मैं कोई एक ऐसा ऑप्शन चेक करके देख लूं और मुझे ये पता चल जाएगी यार सारी वैल्यूज जो है सेम आ रही है, तो इसका मतलब मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व कर लिया है। ठीक है ना मेरे भाई, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है और अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत ही बुरी बात है। ठीक है, क्या करना है क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यूज को ऐड करके देखना है। तो अगर मैं आप लोगों को यह कहूं कि अगर मैं ये वाला ऑप्शन लेता हूं, कौन सा ऑप्शन लेता हूं, ऑप्शन डी लेता हूं, और आप लोगों को यह बताता हूं कि 9 अगर आप यहां प्लेस करते हो तो 9 और 9 होता है आपका 18, 18 और 12 होता है आपका कितना 30। ठीक है, फिर मैं 13 यहां प्लस करता हूं, कितना 13 प्लस 10 इज 23, 23 प्लस 7 इज 30।
उसके बाद बी, सी और 11 प्लस करता हूं, सॉरी 8 सी और 11 को प्लस करता हूं तो 11 11 इज 22 और 8 इज 30। ठीक है, ऐसा तो हो गया, मगर डबल श्योर होने के लिए मैं क्या करता हूं कि क्या मैं इस पोजीशन को भी प्लस करके देख लूं। कैसे प्लस करना है, वैल्यू सेम रखनी है, 9 13 और 8 को प्लस करना है। 9 13 और 8 को अगर मैं प्लस करता हूं, 9 प्लस 13 प्लस 8 अगर मैं करता हूं तो क्या मेरी वैल्यू 30 आती है? ऐसा मुझे पता है कि 30 आएगी, क्योंकि यहां पर मैं एडिशन को जानता हूं। 8 8 16, 16 और 1 17, 17 और 13 इज 30, यानी कि 30। उसी तरीके से मैं सेकंड वाला जो रो और कॉलम है इनको एडिशन करना है, ये ध्यान रखना भैया। इनको अगर मैं प्लस करता हूं तो ए और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 9 और यहां थी 11, जिसका टोटल सम होता है कितना 20 और 10 को मैं अगर प्लस करता हूं तो 9 प्लस 11 प्लस 10 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास फिर से 30 वैल्यू आ जाती है। उसके बाद फिर वही 12 7 और 11 को अगर मैं प्लस करता हूं तो फिर से मेरे पास जो है 30 वैल्यू आ जाती है। इज इट क्लियर टू यू? क्या करना है, रोज और कॉलम्स में जो नंबर्स हैं उनका एडिशन होने के बाद या उनका सम जो है वो बराबर आना चाहिए, यानी कि एक ही वैल्यू आनी चाहिए। तो क्या हुआ, सब जगह से हमने करके देखा और हमें ये पता चला कि भैया वैल्यू जो है बॉस 30 आ रही है। ये ऑपरेशन हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन करा दिया, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बेसिक आइडिया आप लगा सकते हो। कहां से? लास्ट वाली जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक से आप बेसिक आइडिया लगा सकते हो, जहां पर आपको तीनों नंबर्स दे रखे हैं और ये कहा गया है कि भैया इनका जो है एबीसी का वैल्यू निकालो। 12 7 और 11 को अगर मैं प्लस करता हूं तो 30 आता है। तो उससे मैंने दिमाग चलाया कि यार हो सकता है कि रोज और कॉलम्स के डिजिट्स को जब मैं ऐड करता हूं तो मेरा टोटल सम जो है वो 30 आ जाए। तो ऑप्शन हम लोगों ने डी चूज किया और डी चूज करने के बाद हमें यह पता चला कि सच में 30 जो है एज अ आंसर हमारे पास आ सकता है। अगर कोई भी दुविधा, कोई भी सवाल, कोई भी परेशानी आप लोगों को तंग कर रही है तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना है और यह बता देना है कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उसी के साथ अगले सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि है आज का छठा सवाल। यहां पर आप लोगों के पास कुछ अल्फाबेट्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि भैया इस सवाल का जवाब जो है वो हमें बता दीजिए। अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते हो तो सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स यहां लिखे हुए हैं और आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा अल्फाबेट जो है वो डी के अंदर आना चाहिए, सॉरी वो कौन सा अल्फाबेट है जो ब्लॉक नंबर 9 के अंदर आना चाहिए। ठीक है, क्या हो रहा है इस सवाल के अंदर, ए लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है जी, ऐसे ही डी लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है एन, और ऐसे ही लिखा हुआ है आई कॉमा पी कॉमा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या करना है, ध्यान से अगर आप देखते हो तो जो गैपिंग है वो कुछ स्टैंडर्ड टाइप की गैपिंग है। यहां देखो और यहां देखो कितना गैप है। ए को अगर मैं 3 कदम आगे चलाता हूं, अगर आप लोगों ने चेस खेला हुआ है तो कदम ताल जो है आप लोगों को पता होगी कि ए को अगर मैं 3 कदम आगे चलाता हूं, यानी कि कितना, ए से अगर मैं 3 कदम आगे चलता हूं तो मेरे पास आता है डी। ठीक है, अगर मैं डी से 3 कदम आगे चलता हूं तो मेरे पास कितना आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए 3 कदम आगे बढ़ते ही जी। कैसे आना चाहिए, क्योंकि ये पोजीशन होती है 4 और इसमें अगर मैं 3 प्लस करूंगा तो मेरे पास आएगा 7। ठीक है, अगर मैं 7 प्लस करके इसको आंसर ला सकता हूं तो यार इसमें भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रखा होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हर क्वाड्रेंट, हर ब्लॉक, हर सेक्शन के अंदर जो ऑपरेशन लगते हैं वो सेम ऑपरेशन लगते हैं। यही जो है पैटर्न है किसका पैटर्न है, किसका पैटर्न है जल्दी बता दो। हाँ, मैजिकल फिगर्स का पैटर्न है। तभी तो मैजिक हो रहा है बेटा, तभी तो मैजिक है कि सारे ब्लॉक के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो ऑपरेशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट होता है। क्या करना है, डी और आई की पोजीशन को फटाफट से मुझे बता दो कि सर इसमें इतना गैप है। तो अगर मैं गैप चेक करने बैठूंगा तो मुझे ये पता चलता है को डी और आई के बीच में जो गैप है, या डी की पोजीशन 4 होती है और आई की पोजीशन होती है कितनी, आई की पोजीशन कितनी होती है बेटा, 9 होती है। और उसी तरीके से मेरे पास एन की पोजीशन कितनी होती है, 14 होती है। 14 लिख दिया, कोई बात नहीं, यहां एन लिख देते हैं। ठीक है,
क्या हो रहा है कि गैपिंग जो है वो सेम गैपिंग है बेटा। अगर मैं 9 और 4 के बीच का गैप देखता हूं तो मुझे कितना पता चलता है, विच इज व्हाट 5, ठीक है। और अगर मैं ऐसा देखता हूं कि 14 और 9 के बीच में कितना गैप है, तो अगेन 5 का गैप है। अगर ये 5 का गैप है और ये 3 का गैप है, तो मैं क्या करूं, इस गैप के हिसाब से इनको भी कैलकुलेट कर लेता हूं। लास्ट मेरा जो है वो है कितना, आईपी और क्वेश्चन मार्क। तो मतलब मेरे इन दोनों के बीच में भी वैल्यू जो है वो सेम होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो आई और पी के बीच में कितना डिफरेंस होता है, जरा फटाफट से मुझे बता दो। आई की वैल्यू होती है 9 और पी की वैल्यू होती है बेटा 16, ठीक है। जब मैं माइनस करता हूं तो मुझे पता चलता है कि यहां पर आएगा 7, और डेफिनेटली यहां पे भी 7 आना चाहिए, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है जहां पर ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं तो मुझे ये पता चल जाना चाहिए कि ये भी ऑड नंबर है, तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लो। क्या कर लो, फटाफट से इनको सॉल्व कर लो, और 7 जो है वो वैल्यू लगा के एकदम फ्री हो जाओ। अगर मैं यहां देखने बैठता हूं कि 16 में मैं ऐसा क्या प्लस करूं कि 7 के डिफरेंस में मेरे पास वैल्यू आ जाए, तो मेरे पास जो एलिमेंट आएगा वो फटाफट से बता दो कितना होगा। 16 में 7 प्लस करना है मेरे दोस्त, 16 में 7 प्लस करो और वैल्यू निकाल लो। 23 जो है वो वैल्यू आएगी किसकी, 16 में 7 प्लस करने के बाद। और 23rd पोजीशन पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फाबेट होता है जो कि होता है W। 16 और 7 करोगे तो कितना होगा, 23, यानी कि कितना, 23। 16 और 7 इज 23, यानी कि 23। क्लियर टू ऑल? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो रहा है, पोजीशंस का खेल खेला गया है और ऐसा बताया गया है कि बॉस पोजीशन का गैपिंग है प्लस स्टैंडर्ड गैप है। इसी बेस पे हमारा अगला सवाल फिर से आप लोगों के सामने है, और यह सवाल करेंगे आप लोग, इसीलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं 1 मिनट का वक्त। फटाफट से सवाल सॉल्व कर लो। क्वेश्चन का पैटर्न देखो, क्या ऐसा तो नहीं कि पिछले सवाल जैसा ही एक पैटर्न लगा रखा हो और ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन हो? ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन फटाफट से देख लो। बी की पोजीशन होती है 2, जी की पोजीशन होती है 7 और एन की पोजीशन होती है 14। तो 2 और 7 के बीच में जो गैप होता है वो होता है कितना, 5 का गैप होता है। अगर 5 का गैप है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड गैप आना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब पहले वाला क्वेश्चन तो नहीं है, बट झोलझाल कुछ पहले जैसा ही लग रहा होगा, ऐसा मुझे पता है, ठीक है। फटाफट से बता दो यार, 1 मिनट का शुरू है तो 1 मिनट का वक्त है तुम लोग के पास। जल्दी देखो यार, क्या इन दोनों के बीच का गैप अलग अलग आ रहा है? क्या इन दोनों के बीच का गैप अलग अलग आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा है। जहां पर B और G के बीच में 5 का गैप है और N और G के बीच में 7 का गैप है। क्या ऐसा हो रहा है भाई? क्या ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा मैं मान के चल लेता हूं ऐसा हो रहा है, क्योंकि तुम लोग कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हो। अगले सीक्वेंस को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो D और J के बीच में D की पोजीशन होती है 4 और J की पोजीशन कितनी होती है, D की पोजीशन होती है 4, J की पोजीशन कितनी होती है फटाफट से बता दो, ये होती है 10, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता चल जाता है कि यहां पर जो है 6 का गैप है, ठीक। फिर आप R की पोजीशन चेक करते हो और मुझे कहते हो कि सर ये R की पोजीशन होती है कितनी, 18, और यहां अगर मैं चेक करता हूं तो मेरे पास है गैप 8 का। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नंबर्स जो है सीक्वेंस वाइज चल रहे हो, 5 7 6 8, या यूं कहिए कि 5 6 7 8। अगर ऐसा है तो शायद G और N के बीच का गैप पता चलते ही मुझे पता चल जाएगा कि N और क्वेश्चन मार्क की जगह कितना गैप होना चाहिए, या क्वेश्चन मार्क वाले एलिमेंट में कितना गैप होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखने पे मुझे ये पता चलता है कि G और N के बीच में जो गैप है, G और N के बीच में जो गैप है वो 7 का गैप है। अगर ये 7 का गैप है तो यहां पर N आना चाहिए
ये n यहां लिखा 14, n की पोजीशन होती है, g की पोजीशन 7 होती है, तो भाई साहब 7 का गैप है। ठीक है, क्या हो रहा है 5 7 6 8 7। अब यार ध्यान से इस नंबर को देखो, क्या देख रहे हो आप, 2 का डिफरेंस है। कैसे है 2 का डिफरेंस? 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, वहीं 6 और 8 के बीच में फिर से 2 का डिफरेंस है। तो यहां पर भी कुछ ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो कि 2 के डिफरेंस में हो। तो मैं क्या ऐसा मान सकता हूं कि n की पोजीशन के बाद 14 की जो पोजीशन का गैप आएगा, यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के अंदर जो गैप आएगा वो 9 के आसपास आएगा, या 9 ही आएगा एग्जैक्टली। क्योंकि अगर ये 9 आता है तो मुझे ये पता है कि यहां पर 9 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 6 और 8 के बीच में 2 का गैप, यहां 5 और 7 के बीच में 2 का गैप, 9 और 7 के बीच में 2 का गैप। 14 में 9 प्लस करने पर मुझे जो वैल्यू मिलती है वो है 23 अगेन, फिर से 23 वैल्यू मिलती है, और मुझे ये पता चल जाता है कि n के बाद जो अल्फाबेट आएगा वो आएगा हमारा w। n के बाद जो हमारा अल्फाबेट आएगा वो आएगा w, और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फटाफट से आगे भाग जाऊंगा। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ऐसा मैंने वापस से चेक किया था, ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ गड़बड़ कर दी हो, तो हमने कोई गड़बड़ नहीं करी। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल अलग अलग है, और उन क्वेश्चंस को करने के साथ ही आप लोगों को ये पता चल जाता है कि ये कुछ टफ और कुछ इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक, सवाल हो गया कि नहीं हो गया? अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम अगला सवाल कर लेते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सवाल नहीं हुआ है। ठीक है, क्या हुआ मेरे मित्रों? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन बड़ी देर बाद आप लोगों के सामने आया है, तो 8वें सवाल को फटाफट से सॉल्व कर लो और मुझे बता दो कि सर यहां पे कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यार ध्यान से देखो, लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2 जब हम लोगों ने पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को कुछ ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करवाया था जिसमें एबीसी लिखा हुआ था, बट यहां पर पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर पैटर्न चेंज हो रहा है तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहां बी लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, और ए लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, तो हम अल्फाबेट के साथ जा नहीं सकते, और अगर हम अल्फाबेट के साथ जा नहीं सकते तो हमें करना होगा दिमाग का पूर्णतः इस्तेमाल, और पूर्णतः इस्तेमाल करने का मतलब है कि हमें क्वेश्चन को ढंग से समझना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से समझने के लिए मुझे क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा और मुझे बताना होगा कि सर क्वेश्चन जो है कुछ अजीब सा लग रहा है सर। क्वेश्चन में लिखा है 7b 5c 6b 3c 9b एंड 19a। यार कुछ ऑपरेशन कुछ लगा हुआ है शायद इसमें, है ना, ऐसा मुझे लग रहा है। तो तुम लोग क्वेश्चन को देखो और मुझे बता दो कि क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। जल्दी से क्वेश्चन को देखो और मुझे बता दो कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। तो आप लोग क्या कहते हो कि सर हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि यहां पर जो वैल्यू आनी है वो अलग सी आनी है ना। 1 मिनट समाप्त होने वाला बेटा, जल्दी से बता दो। भाई अगर पैटर्न सेट करना है तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा और ऐसा करना होगा कुछ। क्या करना होगा? ये देखो जरा, इसको इधर से देखो तो ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है सी, और ये लिखा हुआ है बी। यहां देखते हो ए बी सी, तो सर यहां पे भी बी ए और सी आना चाहिए। ठीक है, ये तो क्लियर। अगर ये क्लियर हो गया है तो मेरा ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया। क्या हो गया? मेरा ये वाला ऑप्शन कट हो गया। अगर फिर से मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो क्या नंबर्स में भी ऐसा ही कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? नंबर्स के अंदर भी कोई ऐसा पैटर्न अगर फॉलो पैटर्न अगर फॉलो हो रहा है तो मैं ये कह दूंगा कि सर पता चल गया। यार अगर मैं कुछ ध्यान से देखूं, किस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है? इसको ध्यान से देखना है, और जो तरीका मुझे पकड़ में आया है वो आप लोगों के ठीक सामने है।
इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं, किन दोनों को, इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो मेरे पास क्या 15 एज अ वैल्यू आती है। 9 + 6 = 15 होता है, ऐसा मुझे पता है। ठीक है, तो क्या मेरे पास ऑप्शन में डायगोनल्स में जाने का मौका है? अगर ऐसा है तो ये वैल्यू यहां आ जानी चाहिए, और अगर ये ऑप्शन में अवेलेबल होगी तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, 7 और 9b को प्लस करो, 7 और 9b को प्लस करो और मुझे बता दो कि 8 और 8 16 होता है। पर क्या 16c हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल है? ऐसा अगर आप लोगों को पता चल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, मैंने आप लोगों को कहा था कि पैटर्न सेम फॉलो करना है, तो हमें पैटर्न सेम फॉलो करना है, क्योंकि यहां हमने क्या किया, ये देखा कि इन दोनों को एडिशन करने पर हमारे पास वैल्यू आती है 15, तो उसी तरीके का यहां पे भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, विच इज व्हाट 16c। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? इस सवाल को करने का और कोई तरीका नहीं था हमारे पास। मैं आप लोगों को एक एक चीज दिखा सकता था, बट हम लोग कर रहे हैं लेक्चर 3 की बात, जहां पे हम कर रहे हैं ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि पैटर्न को फॉलो करो और क्वेश्चन को देखना शुरू करो। क्वेश्चन देखना शुरू करते हो तो आप लोगों को एहसास हो जाता है कि यार डायगोनल्स का सम सेम आ रहा है, यानी कि इन दोनों का सम जो है अलोंग द डायगोनल इस तीसरी वैल्यू का सम है, यानी कि डिजिट 1 प्लस डिजिट 2 इज इक्वल्स टू डिजिट 3। ऐसा है कहां पर? डायगोनल्स में। ठीक है, तो क्या करना है, सेकेंड डायगोनल जो है उसके अलोंग चलना है और 7b और 9b को प्लस करना है और वैल्यू निकाल देनी है 16c। c हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने ये देख लिया था कि भाई अलोंग दिस साइड जब हम चलते हैं तो हमारी ABC की फॉर्मेटिंग चल रही है। दिस इज A, दिस इज C, दिस इज B, दिस इज A B C, तो यहां पर B A और C आएगा। ठीक है, उस हिसाब से हमने बता दिया कि भैया 16c इज आवर फाइनल आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा फटाफट से, और ये कह देते हैं कि सर इसमें भी कुछ जुगाड़ लगा रखा है क्या? फटाफट से क्वेश्चन को देखो और ये बता दो कि सर ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन भी वापस से आप लोगों को दे दिया गया है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। फटाफट से देख लो यार क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अगर ऐसा समझ में आ जाएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है। वैल्यूज देख करके आप लोगों को कुछ आइडिया लग रहा है क्या? भाई Z लिखा हुआ है दैट इज 26th पोजीशन, X लिखा हुआ है दैट इज 24th पोजीशन, एंड फिर V लिखा हुआ है दैट इज 22nd पोजीशन, है ना? ऐसा है क्या? T लिखा हुआ है विच इज ऑन 20th पोजीशन, फिर R लिखा हुआ है विच इज ऑन 18th पोजीशन, एंड फिर जो है वैल्यू लिखी है आप लोगों के सामने P दैट इज ऑन 16th पोजीशन। क्या ऐसा कुछ सॉल्व हो रहा है, या क्या ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है तो फटाफट से पोजीशंस लिख लो और मुझे बता दो कि यहां पर जो मिसिंग अल्फाबेट है वो क्या आने वाला है। ठीक है, जल्दी से देख लो और क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बता दो कि क्या आने वाला है। यार ये गैप देख रहे हो क्या? क्या आप लोग फिर से इस तरीके से चल रहे हो क्या? अगर आप चल रहे हो तो अच्छी बात है। यहां लिखा हुआ है 4 5 6, यहां लिखा हुआ है 2 3 4, तो यहां पर क्या वैल्यू आनी चाहिए? 9 10 आना चाहिए क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। जल्दी देख लो यार, क्या यहां 9 10 15 आना चाहिए? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। क्या यहां 9 12 और 15 आना चाहिए? अगर यहां 12 आना है तो डेफिनेटली सर 12 आ सकता है, मगर चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे? क्योंकि 2 बारी 12 लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे आएगा ये ध्यान से देखो यार। अल्फाबेट्स में से कुछ जुगाड़ निकालने की कोशिश करो।
V, X और Z लिखा हुआ है। पोजीशन से कुछ जुगाड़ लगा सकते हो क्या? पोजीशन से जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं सर। Z की पोजीशन कितनी है? 26। X की पोजीशन कितनी है? 24, क्योंकि X, Y और Z होता है, ठीक है। और V की पोजीशन कितनी होती है? जल्दी बताओ। 22 होती है। क्यों? क्योंकि T की पोजीशन इज 20, फिर आता है 21, दैट इज U, एंड 22 होती है। 26, 24 और 22 ऐसा कुछ सेट हो रहा है। A की पोजीशन कितनी होती है? 1, C की पोजीशन होती है 3, और यहां पर जो है ये है क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे? सेकंड वाले पे चलेंगे, 5, 4 और 15 वाले कॉलम पे चलेंगे, और सॉरी रो में चलेंगे, और T की पोजीशन बता देंगे। T की पोजीशन इज 20, R की पोजीशन इज 18 एंड P की पोजीशन इज 16। ठीक है यार, पोजीशंस का अगर मैं देख रहा हूं ना तो मुझे 2-2 का गैप मिल रहा है। ठीक है, पोजीशंस का अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे 2-2 का गैप मिल रहा है। तो क्या यहां पे भी 2-2 का गैप होना चाहिए? हां सर, स्टैंडर्ड गैप होना चाहिए, 2-2 का ही गैप होना चाहिए। सीक्वेंस इज नॉट द इशू। कहां पर? सीक्वेंस इज नॉट द इशू, बट 2 का गैप इज मैंडेटरी। ठीक है, तो क्या करो, 20 और 18 के बीच में 2 का गैप, 18 और 16 के बीच में 2 का गैप, 26 और 4 के बीच में 2 का गैप, और 22 और 24 के बीच में जो है 2 का गैप। तो 1 और 3 के बीच में भी 2 का गैप, और उसी के साथ अगर मैं देखूं ध्यान से तो मेरे पास जो वैल्यू आनी चाहिए उसमें भी 2 का गैप होना चाहिए, मगर ये सैटिस्फाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं यहां 5 लगाता हूं, तो वो ठीक तो हो जाएगा, बट यहां 10, 12 और 10, 12 ही है। ठीक है, तो ये वाला जो पैटर्न था सर, ये तो हो गया फेल। ठीक है, तो क्या करना है कि क्वेश्चन को वापस से ध्यान से देखना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और ये सोचने की कोशिश करनी है कि सर क्या तरीका होना चाहिए। यार कुछ तो एक ऑप्शन यहां सेट होना चाहिए, और अगर वो ऑप्शन सेट हो जाएगा तो हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा मैं कह देता हूं आप लोगों को। ठीक, एक बार देखने दो यार क्वेश्चन को। यहां लिखा है P, ये लिखा है V, ये लिखा हुआ है X, ये लिखा हुआ है Z। ध्यान से क्वेश्चन देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नंबर समझ में नहीं आ रहे, यार अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं ना तो कुछ ऑल्टरनेट नंबर्स का मुझे आइडिया लग रहा है। कैसे आइडिया लग रहा है? या ऑल्टरनेट अल्फाबेट्स का आइडिया लग रहा है। अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं तो ये वाला ऑपरेशन मेरा फेल हो चुका है। ठीक है ना, 2-2 की गैपिंग फेल हो रही है सर। अल्फाबेट्स को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मेरे पास क्या हो रहा है कि इनको ध्यान से देखो, यहां लिख देते हैं T, ये लिख देते हैं R, और ये लिख देते हैं कितना P। ठीक है, यहां लिखते हैं A, यहां लिखते हैं C, और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को देखता हूं तो इनकी पोजीशन इज 26 भाई साहब, और इनकी पोजीशन इज 24, और इनकी पोजीशन इज व्हाट? 22। ठीक है, फिलर के लिए 23 और यहां पर 25 होना चाहिए, ऐसा नेसेसिटी है। T की पोजीशन इज 20, यहां पर 19 और ये 18 है। ठीक है, उसके बाद यहां पर 17 और ये 16 है। तो क्या यहां पे भी ऐसा ही हो सकता है? हां सर, ऐसा लग तो रहा है। 1 3, यहां पे 2, तो यहां पे भी फटाक से 4 लिख दो, और यहां पे लिख दो कितना लिखोगे? जल्दी बताओ। यहां पे लिख दो 5, है ना? क्या ये ऑपरेशन सही हो रहा है क्या? अगर ये ऑपरेशन सही है तो मुझे ये एहसास हो गया कि भैया यहां पे कितना आना चाहिए? यहां पे आना चाहिए E, क्योंकि E की पोजीशन मुझे डेफिनेटली पता है, विच इज व्हाट? 5। ठीक है, तो या तो E12 होगा या फिर E10 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी कट ऑफ हो गया और ये वाला ऑप्शन भी कट ऑफ हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक पैटर्न सेट हो गया जहां पर मुझे पता चल गया 26, 25, 24, 23, 22, यहां पर 1 2 3 4 5, और यहां पर 20, 19, 18, 17 और 16। ठीक है,
ई का फाइनलाइजेशन हो गया, बट मेन कंफ्यूजन क्या है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से क्या आएगा। ठीक है, तो नंबर्स के लिए भी कुछ जुगाड़ हम सोच लेते हैं। अगर मैं नंबर्स का जुगाड़ सोचने बैठता हूं तो यार क्या ये मेरी अर्थमेटिक सीरीज बन रही है क्या? अगर मैं नंबर्स का जुगाड़ देखने बैठता हूं तो क्या ये मेरी अर्थमेटिक सीरीज बन रही है? कैसे बन रही है? यहां देखो यार, यहां ध्यान से देखो और मुझे ये बताओ कि क्या ये मेरी अर्थमेटिक सीरीज बन रही है क्या? क्या ये मेरी अर्थमेटिक सीरीज बन रही है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, इस नंबर को देखो, इस नंबर को देखो, इस नंबर को देखो, इस नंबर को, इस नंबर को और इस नंबर को देखो। 4 5 6 2 3 2 3 4। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं अर्थमेटिक सीरीज बनाने बैठता हूं तो मुझे यह भी पता है कि यहां पर ऑब्वियसली जो है 12 आना चाहिए, ऐसा मुझे पता चल जाता है, क्योंकि हर कॉलम के अंदर एक अर्थमेटिक सीरीज बन रही है विच सेज 4 5 6 2 3 4। तो यहां पर E12 आना चाहिए, क्योंकि E12 आते ही मेरी ये अर्थमेटिक सीरीज भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अगर ये मेरी अर्थमेटिक सीरीज पूरी हो गई तो E12 मेरा ऑप्शन है, क्योंकि मैंने ये देखा कि अलोंग द कॉलम मेरे पास 4 5 6 2 3 4 एक अर्थमेटिक सीरीज है, जहां मैं ये भी कह सकता था कि सर 10 भी तो हो सकता है बीच में, मगर 9, 10, 15 इज नॉट अ अर्थमेटिक सीरीज। ये अर्थमेटिक सीरीज नहीं है। ठीक है, लेकिन 9, 12 और 15 अगर मैं लगाता हूं, 9, 12 और 15 अगर मैं लगाता हूं तो ये अर्थमेटिक सीरीज है। ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज जो है वो मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आप हो 7वीं कक्षा के बच्चे, आप लोगों को एहसास होना चाहिए कि अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है। अगर किसी को नहीं पता कि अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है तो बेटा कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट के अंदर समझा दूंगा कि भैया अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? अगर समझ गए हो तो यहां हम समाप्त करते हैं हमारे आज के सवालों को, और आप लोगों से ये कहते हैं कि अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो बेटा फटाफट से लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो इतना पसंद आया और आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी इस वीडियो से कुछ सीखें तो क्या करना है? शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो। और अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और क्वेश्चंस का लेवल जो है वो अच्छा लगा हो तो क्या करना है? सब्सक्राइब टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड या पिछले दोनों चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो और ऐसा हो कि यार अभी तक नहीं पूछा तो अभी पूछ लूं क्या, तो फटाफट से प्लीज कमेंट डाउन बिलो इन द वीडियो एंड आस्क द क्वेश्चन विच एवर यू वांट टू आस्क। ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड या चैप्टर्स जो पिछले हुए हैं उनसे रिलेटेड कोई भी सवाल आप लोग पूछ सकते हैं। अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है ये सवाल डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कर दो और मुझसे पूछ लो कि अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है, वहां मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, मगर उससे पहले जो है होमवर्क को है फटाफट से लिख लो। आप लोगों का होमवर्क क्या है? होमवर्क आप लोगों का ये है कि आप लोग चैप्टर नंबर 3 पूरे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो? चैप्टर नंबर 3 के सारे सवाल जो है वो सॉल्व कर सकते हो और आप लोग तैयार हो उसके लिए। ठीक है, अगर सारे सवाल आप लोगों को आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सोल्यूशन वीडियो देख लेना। और अगर सोल्यूशन वीडियो भी टाइम पे नहीं आता है तो फटाफट क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और बोल देना कि भाई सर ये वाला सवाल नहीं आया, या मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पिछली वाली स्क्रीन पे नंबर्स लिखे हुए थे, एक बार फिर से लिख देता हूं, 8209412937। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो कि भाई सर सवाल का जवाब बता दो कि क्या है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और वेट करते हैं हमारे अगले वीडियो का, जहां हम नया चैप्टर शुरू करेंगे अगले सप्ताह। तो अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। बाय बाय एवरीवन।